नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग चुकी है। पिछले एक हफ्ते से जारी सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है और अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में सर्वसम्मति से इस नाम पर मोहर लग चुकी है। तो आखिर कौन है ये मोहन यादव? आखिर क्यों पीएम मोदी ने इस नाम को चुना और इस नाम का असर आने वाले 2024 में क्या कुछ पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे आपको ताजा अपडेट के साथ। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जो नाम लगातार चर्चा में थी, कई कयास लगाए जा रहे हैं, सभी नामों को साइडलाइन करके आखिर क्यों मोहन यादव को चुना गया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, मैं बार बार कहता हूं, लोगों को चकित करने में उनके जैसा कोई नहीं है। क्या ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है ये। क्योंकि मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के, इंपैक्ट इसका होगा यूपी और बिहार में। कि आपने एक ओबीसी को चुना, एक यादव को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की धड़कनें जो है वो बिल्कुल फास्ट हो गई होंगी, परेशान हो गए होंगे, ये क्या कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खेल ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज ट्रॉफी को लेकर के खींचातानी कर रहे हो और कोई, जैसे रग्बी के अंदर जो होता है ना, कि मालूम चलता है कि भीड़ जो है वो बॉल के लिए कूद पड़ी हुई है और पीछे से कोई आया और ट्रॉफी को, बॉल को वो लेकर के भाग गया। मोहन यादव ये हार्डकोर संघ के कार्यकर्ता रहे, विद्यार्थी परिषद के। ये 1982 से किसी न किसी कार्यभार पे काम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति के कॉम्बिनेशन को तो ध्यान में रखा ही रखा, लेकिन एक आम कार्यकर्ता, एक आम व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, ये फिर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया। ये बीजेपी की ताकत है कि कार्यकर्ताओं को आप उनकी मेहनत के अनुसार आप ऊंचाई, उनकी बुलंदी तक आप पहुंचाते हैं। 82 के अंदर ये विद्यार्थी परिषद के अपना जो कॉलेज था उज्जैन के अंदर, वहां ये सेक्रेटरी रहे। 84 में ये प्रेसिडेंट बने और उसके बाद से लगातार विद्यार्थी परिषद के लिए ये काम करते रहे। 2018 के चुनाव में, जो पिछली बार जब चुनाव हुआ तो पहली बार ये जीत के आए, और 2020 8 जुलाई को जब बीजेपी की सरकार बनी तो इनको मंत्री बनाया गया। बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ा अच्छा काम किया था। कई ऐसे फैसले लिए थे कि जिस पे बहुत सारे विवाद भी हुए थे। तो एक तो इस फैसले से वो तमाम अब कयास बंद कि भाई शिवराज होंगे तो बड़े बड़े, आप देखिए तमाम सांसद जो केंद्रीय मंत्री थे उनको बकायदा वापस कर दिया गया। सांसदी भी गई उनकी, उनसे इस्तीफा भी करवाया गया, और उन सब के ऊपर एक कार्यकर्ता को आपने जिम्मेदारी दे दी। अब बैलेंस भी किया जाएगा। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक इस व्यक्ति को आपने जैसे ही किया तो दो आपके पास डिप्टी सीएम भी होंगे जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड होंगे। मे बी तोमर साहब को बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि तोमर साहब को स्पीकर बनाया जाएगा। ये तोमर साहब को अभी स्पीकर बनाया जा रहा है। मतलब तोमर साहब जो है उनको जो है बहुत ही वरिष्ठ भूमिका दी जा रही है। तोमर साहब, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी किए जाएंगे। इनके नाम का भी ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम एमपी का बनाया गया। तो ये देखिए, ये सब के सब नए नाम, नई टीम। कैपिटल टीवी शुरुआती दौर से कहता आ रहा है कि एक नई शुरुआत की जाएगी। 18 साल शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, वहाँ पे सरकार चलाने में एक बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की।
नाउ इट इज हाई टाइम कि वी मूव ऑन टू अ न्यू काइंड ऑफ लीडरशिप। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचते हुए कि संगठन को कैसे आगे लेकर के जाना है, ऐसा नहीं कि भाई सरकार बनानी है आनन फानन। ये कांग्रेस पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में आप डिफरेंस देखिए। आपने एक नया चेहरा, यूथ चेहरा, उसको आपने बकायदा तरजीह दी। और आप कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए तो आप 82 साल के कमलनाथ को आप मुख्यमंत्री बनवा रहे थे वहां। तो ये देखिए सोच में और डिफरेंस। सबसे बड़ी बात कि अगर शिवराज सिंह के चेहरे को देखें तो कोई खामोशी और मायूसी नहीं छाई हुई है। इस फैसले को उन्होंने भी हामी भरी है इस फैसले। देखिए, हालांकि अंदर तो दुख होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की, सारे लोगों ने मेहनत की, सब लोग वहां पे लड़े, लेकिन कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी में ऐसे होते हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने अगर फैसला कोई किया है, ये डिसिप्लिन्ड पार्टी है, काडर पार्टी है। संघ की तरफ से भी ये जो आप देखिए कि कार्यकर्ता को आप मौका दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगा। आप ये समझिए कि एक बड़े लीडर को हटा के शिवराज सिंह चौहान जब 18 साल पहले वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वो क्या थे? उस समय वो भारतीय जो जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यंग लीडर थे, यूथ लीडर थे, उनको मौका दिया गया। आपने 18-19 साल आपने बड़ा अच्छे से काम किया, इनको भी मौका दिया गया है। अब ये भी अपने आप को प्रूव करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे तो फिर इनको भी बदला जाएगा। जैसे बहुत सारे राज्यों में आप देखिए मुख्यमंत्री फटाफट बदला जाता है, जैसे ही प्रधानमंत्री को लगता है कि ये जो है वो काम नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन, एक अच्छी राजनीतिक परंपरा की शुरुआत कि आप कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका इनाम मिलेगा। लेकिन ये इसके अलावा जो 2024 के चुनाव को अगर आप ध्यान में रखें तो आपने क्या किया। जब मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं, मोदी करते हैं। आपने एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बना दिया छत्तीसगढ़ के अंदर, और यहां आपने एक ओबीसी। अब आप ये बताइए कि ये ओबीसी का पूरा जो गाना कौन गा रहा था? राहुल गांधी। ट्रॉफी कौन लेके चला गया? तो भारतीय जनता पार्टी। अब तो इनकी दिक्कत यहां शुरू होगी, जो इंडिया अलायंस है, कि वो बिहार में क्या करेंगे, वो यूपी में क्या करेंगे। एक सिटिंग यादव चीफ मिनिस्टर, ये देश में अकेला यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। आप तस्वीरें आ रही हैं वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि तस्वीरें बेहद खास है। देखिए, सीएम का ऐलान हो गया है और पार्टी दफ्तर में जश्न भी मनाया जा रहा है। मोहन यादव नए सीएम होंगे मध्य प्रदेश के, और इसी के साथ डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से चला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर कोई अब जो है मोहन यादव को बधाइयां दे रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से, जब से चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद से कई नाम ऐसे चर्चा में चल रहे थे, कई नाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो गया है। अब पीएम मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। और जैसे कि सर, कल एक आदिवासी चेहरा सामने आया, आज एक ओबीसी चेहरा, और एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा कहीं भी नहीं थी। अब तो ये फाइनली मान लिया जाए कि राजस्थान में जितने बड़े नाम चल रहे हैं, सबका पत्ता कट चुका है, और कुछ एक नया नाम, सरप्राइजिंग नाम कल राजस्थान में भी आएगा। देखिए, मेरा अपना गेस है, फैसला तो वही होगा। आपने छत्तीसगढ़ में एक ट्रैवल चीफ मिनिस्टर दिया, मध्य प्रदेश में आपने एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिया, तो ये यकीन मानिए कि वहाँ कोई अपर कास्ट का कोई चीफ मिनिस्टर होगा, ताकि एक बैलेंस आउट किया जा सके कि कोई ये ना कहे कि भाई हमें मौका नहीं मिला, हमें जो है अलग कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़, कहीं कोई विद्रोह नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं। तमाम लीडर्स स्टेज पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर जो लोग सीएम की रेस में थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय साहब हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो तोमर साहब हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, ये सारे लोग वहां बैठकर इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जबकि जिनका नाम सीएम के लिए चल रहा था, उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी ये फैसला, चूंकि एक डिसिप्लिन पार्टी, काडर पार्टी जिस तरीके से बर्ताव करती है कि हाईकमान का फैसला आ गया, तो उसके बाद जो सारे लोगों ने सहमति के साथ इसका अभिवादन किया। बड़ी लंबी कहानी की शुरुआत
प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश से कर दी है। ऐसी शुरुआत जिसकी खनक सुनाई देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक बहुत बड़ा फैसला पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है, ओवैसी चेहरा को मध्य प्रदेश में आगे किया गया है और ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।